सभी श्रोताओं का फैक्ट्स वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो में आप सभी के सामने प्रस्तुत है भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति प्रहार, सुरक्षा रणनीति में बड़ा बदलाव। आइए जानते हैं वीडियो में आखिर होता क्या है। भारत ने अपनी पहली व्यापक राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति प्रहार जारी कर सुरक्षा ढांचे में एक निर्णायक कदम उठाया है। ये नीति 23 फरवरी 2026 को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय के तहत तैयार की गई है और इसका उद्देश्य देश में आतंकवाद के बदलते स्वरूप, सीमा पार साइबर, ड्रोन, क्रिप्टो, फंडिंग और डिजिटल रेडिकलाइजेशन से समग्र रूप से निपटाना है। यह देश की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति है। प्रहार आखिर है क्या और क्यों अहम है? प्रहार नाम ही संकेत देता है कि रणनीति केवल प्रतिक्रिया नहीं बल्कि प्रोएक्टिव और प्रीएक्टिव है, यानी हमले के बाद कार्यवाही के बजाय खतरे की पहचान, रोकथाम और नेटवर्क को जड़ से खत्म करने पर फोकस। भारत पहले से अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट UAPA जैसे कड़े कानून लागू करता रहा है और जांच के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA सक्रिय है, लेकिन प्रहार इन प्रयासों को एक एकीकृत राष्ट्रीय ढांचे में समेटता है जहां केंद्र राज्य समन्वय, खुफिया साझाकरण और टेक्नोलॉजी का संगठित उपयोग प्राथमिकता है। नीति के प्रमुख स्तंभ हैं इंटेलिजेंस ड्रिवन ऑपरेशन, रियल टाइम डेटा शेयरिंग, मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग, सीमा पार आतंकवादी पर शक्ति, आतंकी लॉन्चपैड और फंडिंग नेटवर्क पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव, वैश्विक मंचों पर आतंकवाद का मुद्दा प्रमुखता से उठाना, PFATF जैसे आर्थिक मंचों के जरिए दबाव रणनीति, साइबर और टेक्नोलॉजी पर नियंत्रण, डार्क वेब, एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग और क्रिप्टो करेंसी मॉनिटरिंग, ड्रोन और नई तकनीकी दुरुपयोग पर रोक, डी-रेडिकलाइजेशन और सामाजिक भागीदारी, युवाओं को कट्टरपंथ से बचाने के कार्यक्रम, समुदाय आधारित निगरानी और जागरूकता, कानून और मानवाधिकार संतुलन, आतंकवाद के खिलाफ सख्ती लेकिन कानून के शासन का पालन, पारदर्शी जांच पर त्वरित अभियोजन। क्या बदलेगा? रणनीतिक बदलाव। प्रहार भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को संस्थागत रूप देता है। ये केवल सैन्य कार्यवाही नहीं बल्कि राजनयिक, आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक स्तर पर समन्वित प्रतिक्रिया का ढांचा बनाता है। केंद्र राज्य समन्वय। अक्सर आतंकवाद से जुड़ी चुनौतियां राज्य स्तर पर सामने आती हैं। नई नीति में राज्यों की भूमिका और जवाबदेही स्पष्ट होने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय छवि। भारत की वैश्विक मंचों पर स्थिति मजबूत होगी, खासकर जब आतंकवाद के खिलाफ सहयोग की बात आती है। अमेरिका, फ्रांस, इजराइल जैसे देशों के साथ तकनीकी और खुफिया सहयोग बढ़ सकता है। संभावित चुनौतियां, गोपनीयता और निगरानी का संतुलन, डिजिटल मॉनिटरिंग के बीच नागरिक स्वतंत्रता का प्रश्न, राजनीतिक दुरुपयोग की आशंका। किसी भी कठोर कानून के साथ ये बहस जुड़ी रहती है। सीमा पर तनाव, आक्रामक रुख से पड़ोसी देशों के साथ कूटनीतिक तनाव बढ़ सकता है। इन सब का निष्कर्ष ये निकलता है कि प्रहार केवल एक नीति दस्तावेज नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा सोच में संरचनात्मक बदलाव का संकेत है। ये आतंकवाद को किसी धर्म या समुदाय से जोड़ने के बजाय खतरे के नेटवर्क और फंडिंग संरचना पर फोकस करता है। यदि इसे प्रभावी समन्वय, पारदर्शिता और तकनीकी दक्षता के साथ लागू किया गया तो ये आने वाले दशक में भारत की आंतरिक सुरक्षा को नई दिशा दे सकता है। दोस्तों, ये फैक्ट्स आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही ढेर सारी जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।